अस्सलाम वालेकुम। नया दिन, नई शुरुआत, नया ब्लॉग। आज जी सुबह हो चुकी है, आज संडे है और बस नया दिन शुरू हो चुका है। और अब्रिश तो सुबह से जाग चुकी हैं, बट ज़ायरा भी जाग चुकी हैं, बट ज़ायरा का मूड अच्छा नहीं है। ज़ायरा थोड़ा क्रैंकी मूड में हो रही है बीमारी की वजह से। आप सबसे दुआ है और दरख्वास्त है कि प्लीज़ दुआ करें ज़ायरा के लिए और मायरा के लिए भी। मायरा भी थोड़ा क्रैंकी मूड में रह रही है आजकल। असल में यहाँ इस्लामाबाद का मौसम आजकल चेंज हुआ है। अब्रिश किधर जा रही हो? इधर लाओ, इधर आओ ज़ायरा, जाओ उसको लेके आओ। तो इधर आओ, मामा पास, मामा पास, मामा पास। तो बस यही, इस्लामाबाद का मौसम चेंज हुआ है तो बच्चे भी बीमार हो गए हैं थोड़ा थोड़ा। और मेरी ज़्यादा दवाइयाँ देने की आदत नहीं है बच्चों को। मैं ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देती, प्रेफर करती हूँ देसी इलाज हो जाए। क्योंकि मेरी सास जो हैं वो विलेज से बिलोंग करती हैं, तो उनके पास काफ़ी अच्छे सारे टोटके होते हैं और वाकई वो चल भी जाते हैं। क्योंकि दवाइयों से बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बस अभी मेरे हस्बैंड कहीं काम से गए हुए हैं, हमारा नाश्ता नहीं हुआ है, अभी वो आएंगे फिर नाश्ता करेंगे। ये भी कभी बाद में शेयर करूँगी मेरे हस्बैंड के काम के बारे में, कि उनको किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती है। साल के 365 दिन वो बेचारे काम ही करते रहते हैं, उनका अपना काम है। तो ये मेरे हस्बैंड गए थे, मैंने बताया था, वो किसी काम से गए थे, तो वापसी में बस हलवा पूरी लेते हुए आ गए हैं। उनको पता है हलवा पूरी मुझे और बच्चों को कितनी पसंद है। तो चलें, अब हम हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ तो जी, ये कपड़े मैंने सिलाई किए हैं बच्चों के। एक दुपट्टा रखा हुआ था। गर्मी के ऑलमोस्ट कपड़े मैं ही सिलाई कर लेती हूँ छोटे बच्चों के, क्योंकि लॉन के और टुकड़े पीसेस बच ही जाते हैं। अपने कपड़े सिलाई करो तो मैं सिलाई करती रहती हूँ, अपने कपड़े सिलाई करती रहती हूँ, तो उसमें से काफ़ी पीसेस बच जाते हैं। कभी ससुराल में भी बच जाते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो भी सिलाई करती है अपने कपड़े, तो उसके कपड़े पीसेस होते हैं। मेरी भाभी हैं उधर भी, वो भी मुझे भेज देती हैं। कभी बहन है वो भेज देती है। तो मेरी छोटी बच्चियाँ हैं तो चलो मैं सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर से लेते हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, प्लस इतने महंगे लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे बेहतर है बंदा जब खुद सिलाई आती है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करूँगी जब जब मैं सिलाई करूँगी, इजी ट्रिक्स टिप्स बताऊँगी डिज़ाइंस वगैरह के। तो अब भी इस पे बटन नहीं लगा हुआ था, मैंने कहा चलो बच्चों के नहाने का टाइम हो गया है, तो मैं ये बटन मंगवाया मैंने भी अपने हस्बैंड से, और अब ये बटन लगाऊंगी मैं इंशाल्लाह और इनको तैयार करूंगी, नहलाऊंगी। अब ये तैयार हो जाएंगे, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। और खाना भी बनाना है। आज मेरा दिल है कि मैं बस लंच पे शिमला मिर्च और आलू का सालन बना लूँ। अच्छा, मैं आपको एक टिप भी दूंगी कि जैसे जो न्यूली मदर्स होती हैं, जैसे बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मेरे हैं माशाल्लाह 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अक्सर काम का टाइम नहीं मिलता। ये देखें इन्होंने खिलौने किस तरीके से फैला के रखे हैं। मैं ये सारा इनका एक खिलौनों का पूरा बॉक्स है, वो साइड में भर के रखो, फिर ये लोग उंडेल देते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, दोनों बहनें, और फिर ख़ुद कहीं गायब हो जाती हैं। तो अभी मेरे देवर के साथ वो खेल रही हैं उस कमरे में, और मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से अपना काम निपटा लूँ। फिर मुझे किचन में जाना है। किचन में आज मैं शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी लंच में बनाऊँगी और रोटियाँ बनाऊँगी। तो फिर इसके बाद मैं आपको ये टिप बता रही थी कि अगर जैसे जिनके बच्चे छोटे हों या वर्किंग मदर्स होती हैं, तो मैं एक काम करती हूँ कि मतलब 2-3 किस्म के मसाले तैयार करके रख लेती हूँ। मसाले सबके एक जैसे ही होते हैं, तो मसाले तैयार कर लेती हूँ। मीन्स प्याज डाला, लहसुन डाला और टमाटर डाला, और जो खुश्क मसाले होते हैं वो डाल के मसाले तैयार कर लेती हूँ। दैन फिर उसको छोटे छोटे डिब्बों में पैक करके 2-3 किस्म के फ्रिज में रख देती हूँ। वो ख़राब नहीं होते हैं, 2-3 दिन चल जाता है। फिर उनको निकाला, मसालों को मैं आपको दिखा भी दूँगी। वो मसाला जो बना हुआ होता है तेल में,
उसको निकाला, उसमें कोई भी सब्ज़ी ऐड की और खाना रेडी हो जाता है। इस तरीके से कभी ऐसा होता है ना कि छोटी बच्ची है, रो रही होती है, तो फिर मेरे को टाइम नहीं लगता, मैं फटाफट से लंच रेडी कर लेती हूँ या फिर डिनर रेडी कर लेती हूँ, जो भी होता है। मैं भी आपको किचन में जाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से मसाला तैयार करके रखा है। और चलें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, चलें फिर मैं किचन में जाऊँगी तो फिर मैं बताऊँगी कि मसाला कैसे तैयार हुआ था और उसमें मैंने आलू और शिमला मिर्च ऐड करके किस तरीके से मज़ेदार सा सालन तैयार कर लिया। जी जनाब, तो अब हम आ गए हैं किचन में। देखें, जो मैं आपको समझा रही थी ना कि ये जो मैं टिप्स दे रही थी, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे करते हों। ये इस तरह के डब्बे में मैंने मसाला भून के रख लिया था। अब जितना आपका सामान हो ना, मतलब जितना आपको पकाना हो, आप उस हिसाब से मसाला भूनें। मुझे थोड़ा सा बनाना था, मैंने थोड़ा मसाला भूना है। ये मसाला तैयार है, ये आलू कटे हुए हैं और ये शिमला मिर्च है। बस ये मैं फ़्रेश डालती हूँ क्योंकि फिर मज़ा नहीं करता। अब जैसे ये फ्राइंग पैन में ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना मसाला, ये किचन में ये जो चूल्हा है, इस पे मेरे हस्बैंड ने साफ़ करने के दौरान मुझे बोला कि इस पे थोड़ा तेज़ाब डाल लेते हैं क्योंकि ये बहुत गंदा था हमें जब मिला था। तो ये तेज़ाब की वजह से इस पे धब्बे बन गए हैं। चलो खैर, साफ़ हो जाएंगे। ये सारा इतना गंदा था ना, बस इसको सबको रगड़ रगड़ के हम लोगों ने साफ़ किया है जितना हो सका है। चलें, अल्लाह दुआ करें, अल्लाह ताला हमें नया घर दे दें इंशाअल्लाह। फिर हम अच्छे से सेटिंग करेंगे इसको। अच्छा, ये मसाला इस तरह हो जाएगा ना, फिर इसमें हम आलू ऐड करेंगे। ये मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू काटे हैं। अब जब ये आलू थोड़े से हाफ़ डन हो जाएंगे ना, फिर उसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च आपको पता है बहुत जल्दी गल जाती है, ठीक है ना। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरा तैयार हो गई है नहा के, और ज़ायरा ने आज कुछ अलग सा फ़ैशन किया हुआ है। ज़रा पीछे दिखाना। ज़ायरा का दिल था आज मेरी 3 पोनीज़ बनाई जाएँ, तो फिर इस तरह 3 पोनी बना दिए। ज़ायरा, अब आप खुश हो? अपने कपड़े दिखाओ, मम्मा ने अच्छे कपड़े बनाए माशाल्लाह। और मायरा बस चली गई अपने चाचू के पास, उसके चाचू बैठे हुए हैं और ज़ायरा नहीं है। ज़ायरा बस ऐसे खड़ी हुई है। ज़ायरा, अब आप क्या करोगी? अब आपको भूख लगी है? चाचू साथ खाना है? चलो ठीक है, अब ये लोग खाना खाने की तरफ जाते हैं और मैं ज़रा किचन की तरफ अब चलती हूँ, देखूँ सालन का क्या हाल है। ये आलू मेरे हाफ़ डन हो चुके हैं, बस इसमें ज़रा सी कसर रह गई है। तो अब मैंने सोचा इसमें वो शिमला मिर्च जो कटी हुई रखी थी, आपको दिखाई थी, वो ऐड कर देती हूँ। इसको मैंने काट के धो लिया था। बस अब मैं रोटी बनाऊंगी और बस ये तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब मैं अपना काम एंड करती हूँ, ठीक है। अब पता नहीं, शायद मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी या नहीं रखूँगी। अगर व्लॉग कंटिन्यू रहा तो फिर कुछ और शेयर करेंगे, अपनी शाम की रूटीन शेयर करेंगे। अभी तो सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, लंच का टाइम है। अभी हस्बैंड आएंगे, बस खाना तैयार होने वाला है। देन उसके बाद फिर अपनी रूटीन और शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है माशाल्लाह। देखने में कितनी टेस्टी लग रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। बस अब मैं रोटियां बनाऊंगी फटाफट से और मैं सर्व करूंगी। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, बस अब मैं उनको खाना दूंगी क्योंकि फिर उनको वापस जाना होता है, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह फिर बाद में।